तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ-साथ बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई आदेश से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां से चयनित बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है बड़ी जीत और उनकी नहीं जाएगी नौकरी। क्या पॉइंट निकलकर सामने आ रहे हैं बीएड अभ्यर्थियों के फेवर में और सरकार को बड़ी कार्रवाई जो है करने के निर्देश किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आए हैं, तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आसानी से समझ सकें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट में कल बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई लगी थी और चयनितों को पूरा भरोसा था कि सरकार इस डेट में स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त कर लेगी और हम सभी के कष्टों के दिन समाप्त हो जाएंगे। लेकिन कल की सुनवाई में सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम, जो सीनियर अधिवक्ता थी, वही उपस्थित नहीं हुई और जो स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन लेने की और पाने की जो उम्मीदें थी, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से धूमिल हो गई और अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया है और अगली डेट आप सभी लोग जानते हैं 8 मई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अलॉट कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के अब 8 मई मामला लिस्टेड है और उस 8 मई की सुनवाई को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसको डिस्कस करेंगे। उसके पहले जो है बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डेट 8 मई और इतनी लंबी डेट क्यों लगी। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 1 महीने की डेट जो होती है, वो बहुत लंबी डेट नहीं होती है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि इतनी लंबी डेट क्यों लगी। हालांकि इससे पहले डेट लग सकती थी, ऐसा नहीं है कि इससे पहले की डेट नहीं लग सकती थी। 1 सप्ताह बाद भी डेट लग सकती थी। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई और अगली डेट इतनी लंबी दी जा रही थी, तो अन्य अधिवक्ताओं की तरफ से इसे अपोज क्यों नहीं किया गया। जिस तरीके से पिछली सुनवाई पर पटवालिया सर ने ऐश्वर्या भाटी मैम के जो स्टेटमेंट थे आर्डर क्लेरिफिकेशन को लेकर के, उस पर ऑब्जेक्ट किया गया था और इस वजह से आर्डर क्लेरिफिकेशन नहीं मिल पाया था। तो कल जब लंबी डेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी जा रही थी, यानी 1 महीने बाद की दी जा रही थी, तो जो चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से वहां पर अधिवक्ता मौजूद थे, उन्हें इसका अपोज करना चाहिए था और जल्द से जल्द इस मामले में डेट लगाने के लिए प्रे करनी चाहिए थी कोर्ट की तरफ से। और हालांकि ऐसा नहीं हुआ और ये कहीं ना कहीं जो है अधिवक्ताओं की या जो टीमें अपने अधिवक्ता लेकर के गई थी, उनकी कमजोरी ही नजर आ रही है। क्योंकि आपको बता दें, सरकारी अधिवक्ता को भी इसका अपोज करना चाहिए था कि इतनी जल्दी डेट ना दे दी जाए। मामला सर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए हमें जल्द से जल्द सुना जाए, ऐसी रिक्वेस्ट की जा सकती थी और जल्द डेट ली जा सकती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी है, तो अब आपको उसी डेट की सुनवाई के लिए तैयारी और इंतजार करना होगा। हालांकि आप सभी को बता दें, साथियों की तरफ से अर्जेंसी की बात की जा रही थी, तो दोस्तों आप सभी को बता दें, अर्चना राय वाली याचिका जो है, उसके जो अगवाकार है, उनकी तरफ से अर्जेंसी फाइल करके जल्द सुनवाई कराई जा सकती है या सरकार की तरफ से अर्जेंसी फाइल करके जल्द सुनवाई कराई जा सकती है 1 महीने पहले ही। लेकिन आप सभी को बता दें, ना तो अर्चना राय की तरफ से अर्जेंसी फाइल की जाएगी जल्दी सुनवाई के लिए, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं कि मामला जल्द सॉर्ट आउट हो, और ना ही सरकार आप सभी के लिए अर्जेंसी फाइल करने वाला है। तो कुल मिलाकर के अब एक बात ये मानकर चलिए आप सभी लोग की 8 मई को ही सुनवाई होगी आप सभी के मामले की, उससे पहले कोई भी सुनवाई के चांसेस नहीं है। वहीं अब आप सभी को बता दें, सोशल मीडिया पर तेजी से बातें वायरल हो रही हैं कि आर्डर क्लेरिफिकेशन को लेकर के जो चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से अधिवक्ता गए थे, उनकी तरफ से कोई बात क्यों नहीं उठाई गई। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आप सभी जो चयनित अभ्यर्थियों के अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे, वो आईए के माध्यम से अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित हुए थे। वो कोई लीडिंग याचिका में नहीं थे और न ही लीडिंग पार्टी में थे। अगर सरकारी अधिवक्ता जो है, उनकी तरफ से आर्डर क्लेरिफिकेशन के लिए प्रयास किया जाता, तो उनके सपोर्ट में ये अपना पक्ष रख सकते थे। खुल करके ये डिमांड नहीं कर सकते थे कि हमें आर्डर क्लेरिफिकेशन पर स्कूल आवंटन का आदेश निर्गत किया जाए। जब आप सभी को बता दें, सरकार ने आर्डर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूव कराई है, तो उसे ही इस पर जो है बहस कराने के लिए रिक्वेस्ट करने का अधिकार है। बाकी आप सभी लोगों को केवल और केवल उस बहस में शामिल होकर के स्कूल आवंटन के लिए कहीं ना कहीं सरकारी अधिवक्ता का समर्थन करने का ही अधिकार है। तो सरकारी अधिवक्ता ने प्रयास किया
लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनना नहीं चाह रही थी। 2 मिनट की सुनवाई में कितना क्या किया जा सकता है आपके मामले के लिए, तो इसलिए आप सभी को बता दें यही चीजें हैं कि आपको नेक्स्ट डेट मिली और आर्डर क्लेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने आपको सुना नहीं, तो चीजें जस की तस बनी हुई हैं और चयनितों के दुख जो है वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं अब आप सभी साथियों को बता दें कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से पिछली 2 सुनवाइयां बीती हैं 11 मार्च और 3 अप्रैल, उससे उम्मीद है कि सभी चयनितों को और चयनित में जितनी टीमें बनी हैं उनके अगवाकारों को एक सबक मिला होगा और उससे सीख लेते हुए 8 मई की जो सुनवाई है उसके लिए बेहतर और रणनीतिक तैयारी के साथ जाएंगे और केस को सॉर्ट आउट कराने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से 8 मई के लिए केस स्टेटस निकलकर सामने आया है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि फाइनल सुनवाई के लिए मामले को रखा गया है, तो चीजें आप सभी को बता दें फाइनल सुनवाई के लिए जब रखा गया है तो उसके लिए आपको रणनीतिक तैयारी के साथ पहुंचना होगा और चीजें आप सभी को बता दें पॉइंट टू पॉइंट सॉर्ट आउट कराते हुए मामला निस्तारित कराना होगा। और आप सभी को बता दें इसके लिए बहुत ही रणनीतिक प्रयास करने की जरूरत है, आपसी मतभेदों को भुलाने की जरूरत है और एकता दिखा करके स्कूल आवंटन कराने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं 8 मई सुनवाई के लिए। अगर उन सभी पॉइंट्स को फॉलो किया जाए तो एक बेहतर और अच्छा रिजल्ट चयनितों के लिए निकलकर सामने आ सकता है। डाल लेते हैं नजर उन पॉइंट्स पर जिनको अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोगों के पक्ष में एक बेहतर डिसीजन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। सबसे पहले ये जो चयनितों की 50 टीमें बन चुकी हैं वो खत्म करनी होगी और एक टीम चयनितों की बने। दूसरा पॉइंट है कि लखनऊ में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन हो जिसमें ये जो टीमों के अगवाकार हैं इन सभी को एक मंच पर बुलाया जाए और एकजुट करने का प्रयास किया जाए। और आप सभी को बता दें तीसरा पॉइंट जो है वो है रवि, निरंजन, मोहित, मधुकर, सौरभ, ब्रजेश, राजू, अंकित, संदीप, सुजीत और जितनी भी बहनें हमारी हैं सभी लोगों को एक साथ किया जाए और बाकी जीरो के सभी चयनित साथी जो हैं उनको एकजुट किया जाए। और यहाँ पर आप सभी को बता दें जितने भी 051 की बात को भुला करके सभी को एकजुट किया जाए क्योंकि अलग अलग आप अगर अब बटेंगे चयनित तो आपका नुकसान ही होता रहेगा आगे भी। और चौथा पॉइंट है कि मीटिंग में सबकी सहमति और वोटिंग से 5 लोगों का ज्वाइंट अकाउंट जारी हो। बाकी मीटिंग में उपस्थित सभी लोगों के सामने लीगल कानून जानकार जो है टीम को बनाया जाए एक तरीके से जो लीगली जानकारी रखते हैं उनको कहीं ना कहीं बन तैयार किया जाए। और उसके बाद पांचवा पॉइंट कहता है कि लोगों को चुना जाए यानी लीगल कानून की जो लीगली पॉइंट जो जानते हैं या कोर्ट के बारे में जो अच्छी समझ रखते हैं उनको एक चुना जाए और एक अच्छी चयनित टीम बनाई जाए जो मामले को सुप्रीम कोर्ट में अच्छी पैरवी कर पाए। उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं अगला पॉइंट है कि कोई भी जीरो का लड़का अपना पर्सनल अकाउंट न जारी कर पाए। यदि कोई ऐसा करता है तो सभी लोग मिलकर उसके घर चलें, उसका विरोध करें, सोशल मीडिया पर भी विरोध करें और पर्सनली विरोध करें और कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके विरोध करें क्योंकि इस तरीके से अगर के अकाउंट जारी होते रहेंगे तो ये भर्ती और फंसती ही रहेगी। अगला पॉइंट है जब एक चयनित टीम बन जाए तो एक तरफ सभी सोनी जनपद वाले 2 बड़े वकीलों के नाम पर सहयोग करें यानी जब एक टीम बन जाए तो उस टीम की तरफ से 2 टॉप मोस्ट सीनियर, केवल सीनियर नहीं 2 टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को हायर किया जाए और उनको उतारा जाए। अब इसमें आपकी नजर में जो भी टॉप मोस्ट सीनियर हो सकता है, कपिल सिब्बल सर हो सकते हैं, मीनाक्षी अरोड़ा मैम हो सकती हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे मोस्ट सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, उनके नामों पर विचार किया जा सकता है। और बाकी अन्य चीजें जो हैं वो मीटिंग में बुला करके सभी को एक साथ और एक जो कहीं सर्वसम्मति से जो डिसीजन लिया जाए उस पर निर्णय लेते हुए आगे कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाए और जितनी जल्दी हो सके चयनित जीरो को एक मंच पर आकर काम करना होगा वरना हाई कोर्ट वाला नाटक डेट टू डेट यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो 9 नंबर है कि टीम बाजी के चक्कर में बस एक दूसरे पर आरोपबाजी होगी, कोई हल नहीं निकल पाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में सभी टीमों की कमियां नजर आई, स्पष्टतया सामने निकल कर आई क्योंकि जिस तरीके से मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं के नाम पर आप सभी लोगों ने अभ्यर्थियों से सहयोग लिया और आप कोई भी एक टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता लेकर के नहीं गई, कोई भी टीम लेकर के नहीं गई और ये नतीजा हुआ कि सीधे अगली डेट दे दी गई 2 मिनट की सुनवाई के बाद। बाकी सारी चीजें जो है वो मीटिंग में ही डिस्कस की जाए कि आगे किस तरीके से कार्य करना है। तो ये कुछ पॉइंट हैं
और इस पर रणनीतिक रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तभी 8 मई को सफलता मिल पाएगी। अन्यथा आप सभी को बता दें 8 मई के बाद सीधे आपको अगली डेट जुलाई की देखने को मिल जाएगी और फिर आप इसी तरीके से बाद में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के सभी एकजुट हो जाएं। ये चीज हम आप सभी लोग हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं, हमेशा से कहते आए हैं कि आपकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है एकता का अभाव, और अगर आप सभी लोग एक हो गए तो वो आपकी सबसे बड़ी मजबूती बन जाएगी। फिर ये जो अचयनित मुट्ठी भर आपको परेशान करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इनका कोई भी बस नहीं चलने वाला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती का मात्र एक ही समाधान है कि मजबूती से 8 मई को उतरा जाए, एकता के साथ उतरा जाए, टॉप मोस्ट सीनियर 2 अधिवक्ताओं को लेकर उतरा जाए, सरकार पर भी और विभाग पर भी दबाव बनाया जाए कि ऐश्वर्या भाटी मैम को अवश्य भेजें। अगर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता सर को नहीं भेज पा रहे हैं तो, क्योंकि मान लीजिए उनके पास व्यस्तता ज्यादा है, लेकिन ऐश्वर्या भाटी मैम तो मोस्टली उपस्थित रहनी ही चाहिए हर सुनवाई पर सरकार की तरफ से। तो कुल मिलाकर के सरकार के भरोसे अब बैठने का समय चला गया है। 2 डेट आपने सरकार के भरोसे निकाल दी, अब एक गलती नहीं होनी चाहिए, आपको अपनी तैयारी के साथ 8 मई को जाना ही पड़ेगा। तो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात कर लेते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो ऑर्डर क्लेरिफिकेशन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई के लिए लगी हुई थी, उस पर जो सुनवाई हुई लगभग आधे घंटे तक एक धमाकेदार बहस चली, जहां पर आप सभी को बता दें मीनाक्षी अरोड़ा में बीटीसी की तरफ से पक्ष रख रही थी और बार बार जो है वही पॉइंट वो दोहरा रही थी कि बीटीसी के अभ्यर्थियों का हनन हो रहा है और उनके पदों को बीएड के अभ्यर्थियों को दे दिया गया है और इसलिए वो अभ्यर्थी क्या करेंगे। ये सारे पॉइंट जो बार बार वो एक्सप्लेन करना चाहती थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और कह रही थी अगर इन बीएड वाले अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स वगैरह कराने में समय नष्ट किया गया तो उस समय क्या स्कूल का क्या होगा, ये सारी चीजें, और पता नहीं बीएड के अभ्यर्थी जो हैं ये ब्रिज कोर्स को कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें वो कोर्ट को घुमाने का प्रयत्न कर रही थी। लेकिन कल जो है आपको बता दें बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से जो पटवालिया सर ने पक्ष रखा धमाकेदार तरीके से, वो चीजें बहुत ही मजबूती से निकलकर सामने आ रही हैं। और अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार की क्लेरिफिकेशन याचिका पर सुनवाई हुई है उसमें बीएड चयनित अभ्यर्थियों का पक्ष भारी है और उनको सुप्रीम कोर्ट से जीत मिलने की पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आगे की कार्रवाई करने के लिए सरकार को निर्देश जारी किए हैं, वो स्पष्ट संकेत ये दे रहे हैं कि चयनित बीएड अभ्यर्थियों के फेवर में सुप्रीम कोर्ट से एक बार बड़ा डिसीजन देखने को मिल सकता है। और अगली डेट जो सुनवाई के लिए दे दी गई है वहां पर आपको बता दें चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन निकलकर सामने आ सकता है। तो कल की सुनवाई के डिसीजन पर नजर सबसे पहले डालेंगे, उसके बाद अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का आदेश है जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के कल मध्य प्रदेश सरकार की ऑर्डर क्लेरिफिकेशन याचिका पर हुआ है। ये आइटम नंबर 301 पर लिस्टेड था, कोर्ट नंबर 5 में सेक्शन 15 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स और ए मिसलेनियस एप्लीकेशन थी जिसका डायरी नंबर 4303/2024 था। और यही वो याचिका है जो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से सुप्रीम कोर्ट में फाइल है सुनवाई के लिए। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इस मैटर को 3/4/2024 को सुनवाई के लिए रखा गया था अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया सर की बेंच में मामले को। और यहाँ पर सारे मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं के नाम आप सभी लोग देख सकते हैं। पार्टीज जो है उनकी तरफ से जो ये अधिवक्ताएं हैं ये यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। और इसके बाद अब हम बात करते हैं आगे जो फाइनल आदेश इसमें निकलकर सामने आया है उस पर। ये सारे अधिवक्ताओं के नाम हैं, इनसे कोई विशेष लेना देना नहीं है क्योंकि हमें तो चाहिए आदेश। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो कल की सुनवाई के बाद फाइनल आदेश निकलकर सामने आया है। अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। Heard learned counsel for the parties. Heard Mr. K.M. Natarajan, learned additional Solicitor General appearing at present for the state of Madhya Pradesh, wants to obtain instruction as regards vacancy position as per the advertisement given by the individual states list on 8/4/2024 at 2 PM। यानी इसमें आप सभी को बता दें सरकारी जो पक्ष रख रहे अधिवक्ता थे के.एम. नटराजन सर, उनके तरफ से मामले को एक्सप्लेन किया गया कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने सब सुनते हुए मामले को और अगली डेट जो है वो 8 अप्रैल की लगा दी है। 2 बजे दोपहर में मामला फिर से लिस्टेड हो चुका है सुनवाई के लिए। लेकिन ये डेट इसलिए लगाई गई है क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें सरकार को निर्देश दिया गया है बड़ी कार्रवाई करने को लेकर के। जो पिछला आदेश आया था उसमें आप सभी ने देखा था कि सरकार से 2 पॉइंट पर जो है चीजें सबमिट करने को कोर्ट के अंदर बोला गया था कि वर्तमान में देश के अंदर कितने
प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद रिक्त हैं उनका डाटा दिया जाए, और बीएड अभ्यर्थी जो चयनित है उनके ब्रिज कोर्स को लेकर के क्या प्लान है सरकार के पास, क्या व्यवस्था है, उसके बारे में डिटेल जानकारी दी जाए। आप देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही उसको। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर क्लेरिफिकेशन याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण डायरेक्शन जारी किया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वही आपको बता दें चयनित बीएड अभ्यर्थियों की जीत का आधार बनने जा रहा है। आप सभी लोग यहाँ पर उससे जुड़ी हुई अपडेट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि केंद्र दे प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पदों के आंकड़े। दोस्तों ये आंकड़े इसलिए मांगे जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बीटीसी वाले कह रहे हैं कि जो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं वो हमारे हकों का जो है हनन कर रहे हैं, और ऐसे में ये जो आंकड़े निकलकर सामने आएंगे तो आप सभी लोग जानते हैं अब जो आदेश आ चुका है उन आंकड़ों पर बीएड अभ्यर्थियों का हक नहीं होगा, क्योंकि उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही। तो ऐसे में अगर ये आंकड़े इनफ होते हैं अकॉर्डिंग टू डीएलएड या बीटीसी अभ्यर्थियों के सापेक्ष में, तो चयनित बीएड अभ्यर्थियों को इस बिहाफ पर राहत दी जा सकती है, क्योंकि आने वाले समय में जो रिक्त पदों पर वैकेंसी आएंगी उसमें केवल बीटीसी या डीएलएड अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकेंगे। तो इस पर पूरी खबर पर नजर डालते हैं। तो प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के फैसले में संशोधन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट के समक्ष विचार का मुख्य मुद्दा यह है कि पिछले वर्ष 11 अगस्त को दिया गया फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाएगा या बाद से। मध्य प्रदेश सरकार और अन्य कई पक्षकारों ने अर्जी दाखिल कर यह भी मुद्दा उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षकों का क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद देश भर के बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है और उनकी नौकरी जाने की नौबत है। बुधवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वह सभी राज्यों के प्राथमिक शिक्षकों के कुल खाली पदों और ब्रिज कोर्स के आंकड़े कोर्ट में पेश करे। इस बीच उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने अर्जी दाखिल कर शिक्षा मित्रों को भी नियमित किए जाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड ही इसके योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था देने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाएं खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर का देशव्यापी असर हुआ और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया। मध्य प्रदेश सरकार ने और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आदेश में संशोधन करने की गुहार लगाई थी। वहीं आपको बता दें इस तरह की अर्जियों पर सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। बुधवार को जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुनवाई की कोर्ट को बताया गया कि यहाँ मुख्य मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाए या बाद से। तभी डीएलएड धारकों की ओर से पेश वकील गोपाल शंकर नारायण ने मांग की विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, कोर्ट को इस तरह की अर्जियों पर सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। पटना, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड हाईकोर्ट कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाएगा। बंगाल, बिहार और राजस्थान के बीएड डिग्री धारकों की ओर से पेश वकील पीएस पटवालिया ने मामले में सुनवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन की ओर से पेश वकील अपराजिता सिंह और गौरव यादव ने कहा कि कोर्ट उनके मामले पर भी विचार करे। पीठ ने सुनवाई सोमवार तक टालते हुए केंद्र से कहा कि सभी राज्यों में प्राथमिक शिक्षकों के कुल रिक्त पदों और ब्रिज कोर्स के आंकड़े पेश करे और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई देखी जाएगी। तो सोमवार का दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है चयनित बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के, क्योंकि उस दिन का डिसीजन ये डिसाइड करेगा चयनितों की नौकरी बचेगी या जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।